स्वागत है दोस्तों नागिन सीजन 3 के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने देखा कि सुमित्रा ने सपेरे की बीन बजवाकर विष्खा को अपने वश में कर लिया था और विक्रांत भी बेला को धोखा दे रहा था। अब सुनिए आगे का रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लाइमैक्स। विष्खा सुमित्रा के इशारों पर बेला को मारना चाहती थी, लेकिन बेला को समझ आ जाता है कि उसकी दोस्त अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी काली विद्या और वशीकरण के असर में ऐसा कर रही है। बेला चुपके से उस सपेरे की खोज करती है जो तंत्र मंत्र की बीन बजा रहा था। बेला अपनी नागरानी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस सपेरे की बीन को तोड़ देती है और सुमित्रा के तांत्रिक का अंत कर देती है। जैसे ही बीन की आवाज बंद होती है, विष्खा के सिर से वशीकरण का भयानक साया हट जाता है। विष्खा होश में आते ही बेला के गले लगकर रोने लगती है और अपनी गलती की माफी मांगती है। बेला अपनी दोस्त को संभालती है और दोनों नागिनें फिर से एक हो जाती हैं। दूसरी तरफ जब विक्रांत देखता है कि बेला कितनी सच्ची और नागरानी के रूप में कितनी महान है और उसकी अपनी मां सुमित्रा नागमणि के लालच में अपनों का ही खून बहा रही है, तो विक्रांत का जमीर जाग उठता है। विक्रांत को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी मां सुमित्रा का साथ छोड़कर बेला और माहिर की ढाल बन जाता है। सुमित्रा नागमणि पाने के लिए और बेला को तोड़ने के लिए माहिर पर जहरीला हमला करवाती है, जिससे माहिर की याददाश्त चली जाती है। सुमित्रा बेला और माहिर को धोखे से एक ऊंची पहाड़ी से नीचे खाई में धक्का दे देती है। बेला और माहिर खाई में गिर जाते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 20 साल बाद बेला श्रावणी के रूप में और माहिर मिहिर के रूप में नया जन्म लेते हैं। किस्मत दोनों को फिर से एक दूसरे के सामने ले आती है। जैसे ही श्रावणी 21 साल की होती है, शिव मंदिर में कदम रखते ही उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें, नागरानी बेला का रूप और अपनी शक्तियां वापस याद आ जाती हैं। सुमित्रा, जो 20 सालों से नागमणि पाने के लिए भटक रही थी, वो श्रावणी को पहचान लेती है और अपने साथ तांत्रिकों और काली शक्तियों की पूरी फौज लेकर श्रावणी पर हमला बोल देती है। तभी शिव मंदिर के आसमान में कड़कड़ाती बिजलियां चमकती हैं और नागलोक का सबसे बड़ा अलौकिक चमत्कार होता है। श्रावणी बेला की मदद करने के लिए नागिन 2 की शिवांगी वापस धरती पर लौट आती हैं। यहीं पर सीजन 2 के उस सबसे बड़े और रहस्यमयी अंत का खुलासा होता है जिसने सबको चौंका दिया था। शिवांगी रोते हुए बताती है कि सीजन 2 के अंत में उसके पति रॉकी और पिता ऋतिक ने उसे धोखे से नहीं मारा था। असल में पापी शेषा रुचिका ने तांत्रिकों के साथ मिलकर ऐसी मायावी बीन और तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया था कि ऋतिक और रॉकी उसके पूरे वशीकरण हिप्नोटिज्म में चले गए थे। शेषा ने ही वशीभूत रॉकी के हाथों शिवांगी की पीठ में खंजर घोंपवाया था। ये सच सुनते ही शिवांगी का गुस्सा बारूद की तरह फट पड़ता है। शिवांगी और श्रावणी महाकाली का रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। शिव मंदिर का प्रांगण महासंग्राम का मैदान बन जाता है। शिवांगी सबसे पहले पापी शेषा को घेरती है। शेषा अपनी शक्तियों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन शिवांगी अपने जहरीले डंक और महानागिन शक्तियों से शेषा का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर देती है। शेषा के मरते ही रॉकी और ऋतिक का सालों पुराना वशीकरण टूट जाता है। रॉकी होश में आते ही शिवांगी के पैरों में गिरकर रोने लगता है और दोनों का महामिलन होता है। इसके बाद तीनों नागिनें मिलकर सुमित्रा और उसके तांत्रिकों की पूरी सेना पर कहर बनकर टूटती हैं। श्रावणी बेला अपने हाथों में भगवान शिव का दिव्य त्रिशूल उठाती है और सुमित्रा के सीने में घोंपकर उसे हमेशा के लिए भस्म कर देती है। नागमणि सुमित्रा के पापी हाथों से बच जाती है और बेला उसे भगवान शिव के चरणों में सुरक्षित स्थापित कर देती है। युद्ध खत्म होने के बाद शिवांगी अपने रॉकी के साथ नागलोक लौट जाती हैं। वहीं श्रावणी बेला अपने पति मिहिर माहिर के साथ एक साधारण और खुशहाल इंसान बनकर अपनी एक नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत करती है। तो दोस्तों, ये थी नागिन सीजन 3 की पूरी सस्पेंस, वशीकरण और बदले से भरी धमाकेदार कहानी। अगर आपको ये पूरा रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।